मैं शिवकांत गौतम आप सभी का स्वागत करता हूं। आपने लॉगिन किया है वन इंडिया यूट्यूब चैनल। ललित मोदी लंदन में बैठकर पूरी भारतीय मीडिया को जो है मसाला भेजते जा रहे हैं, लेकिन उस मसाले में भारतीय मीडिया क्या चुनती है ये अहम बात है। जब नाम आता है बीजेपी के किसी नेता का तो फटाक से 3-3 घंटे की लंबी बहस चलती है, महाभारत छिड़ जाती है सभी चैनल्स पे। लेकिन जैसे ही नाम गांधी परिवार का आता है तो सब्जेक्ट चेंज हो जाता है। कभी मोदी चटाई कहां से लेकर आए हैं, चाइना से क्यों लाए हैं, या फिर वसुंधरा के बेटे का राजमहल क्या है, या फिर कुछ और ही चीजें चल पड़ती हैं। वाड्रा का नाम आया, प्रियंका का नाम आया, कोई बहस नहीं हुई। सोनिया गांधी का नाम आया तो बिल्कुल सन्नाटा छा गया, मातम छा गया टीवी चैनल्स पर। सोनिया का नाम नहीं ले रहे। क्या वजह है कि भारतीय मीडिया सोनिया गांधी का नाम ही नहीं लेता है? क्यों डरता है इतना? इस मुद्दे पर बात करने के लिए कभी उनके साथ करीबी रही उनके साथ, और फिर मुखालफत बहुत जबरदस्त उन्होंने की। कॉलमनिस्ट तवलीन सिंह मेरे साथ जुड़ रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत है मैम आपका शो में। थैंक यू। ललित गेट जो है, ललित विवाद, ललित मोदी के ट्विटर से अब जो रोज नई नई चीजें सामने आ रही हैं, मीडिया जो है मोदी सरकार के पीछे पड़ा है। खासकर अर्नब की अगर बात करें तो नाम लेकर ही वो तो चाहते हैं कि ये सरकार जो है इस्तीफा देके दोबारा से इलेक्शन हो जाए या कांग्रेस आ जाए। कल ललित मोदी ने एक ट्वीट किया जिसमें सोनिया गांधी का भी जिक्र किया था कि उन्होंने कुछ, उनकी बहन जो है वरुण गांधी ने जो है ये बोला कि सोनिया गांधी से बात करके मैं आपका ये निपटवा दूंगा। कुछ 600 करोड़ रुपए का भी डील वील की बात हुई है। सोनिया और ललित की डील थी। इससे पहले भी प्रियंका वाड्रा या फिर प्रियंका गांधी कहें और रॉबर्ट वाड्रा से मुलाकात हुई थी ललित मोदी की। जब ललित मोदी ट्वीट करते हैं और बीजेपी के किसी नेता का नाम आता है तो शाम को सारे चैनल पे वो धड़ाधड़ चलती है खबरें और बहुत छानबीन की जाती है, पोस्टमार्टम होता है। लेकिन जैसे गांधी परिवार का नाम आता है तो फिर सब्जेक्ट बदल जाता है। कभी चाइना की चटाई आ जाती है तो कभी कुछ और आ जाता है, या फिर बीजेपी का कोई और मुद्दा पकड़ लेते हैं। ये वो चाय वाली बात आप जो पहले हम कर चुके हैं, क्या वो चाय का असर अभी भी चलता ही रहेगा जीवन भर? चाय का असर है जी, बड़े इसमें तो कोई शक नहीं है कि चाय का असर होगा। लेकिन मेरे साथ भी ऐसा हुआ क्योंकि मैं कल वो बरखा के शो पे थी और मैंने जब ये शुरू की ना, इन्होंने बात की, अब ये स्वराज कौशल ने वो ले लिया है कॉन्ट्रैक्ट, क्या नाम है, डायरेक्टर होने का। और ये यानी कि क्योंकि मदद इसने सुषमा स्वराज ने की है, ये जाहिर है ये इम्प्रोप्राइटी है, फलाना ढिमकाना, ऐसी चल रही थी बात। तो मैंने बरखा से कहा कि कल तक तो आप वो वसुंधरा के महल के पीछे पड़े हुए थे, तो ये रोज का हंगामा क्यों कर रहे हो? तो ऐसे बातों में ही बरखा ने खुद जिक्र किया कि आज वो सोनिया का नाम आया। तो मैंने इनसे पूछा कि आप क्यों नहीं जिक्र उसका कर रहे हो, उस पे क्यों नहीं हम बहस करें कि सोनिया के जमाने में सोनिया की सरकार थी, मनमोहन की सरकार कहना गलत है। तो मैं स्पष्ट शब्दों में कहूंगी कि ये सोनिया की सरकार थी जो उनका जो पहला कार्यकाल था उसके आखिरी दिनों में क्वतरोकी के वो जो बैंक खाते खुलवाए थे इन्होंने भारत सरकार ने, जी याद है आपको? बिल्कुल बिल्कुल। उसमें कोई 24 करोड़ 24 से ज्यादा था, मुझे अब वो फिगर याद नहीं आ रहा है। लेकिन उस वक्त मैंने बरखा से पूछा कि कितने हमने डिस्कशन किए थे क्वतरोकी पे, तो वो मुस्कुरा के कहने लगी हम रॉबर्ट वाड्रा की तो खूब बातें करते थे। पर रॉबर्ट वाड्रा की बात करना अलग है। सोनिया गांधी का कभी किसी चैनल पे अगर कभी कोई चर्चा हुई हो, आप मुझे बताएं। जी, मैंने आज तक नहीं देखा है। और मैं पहले ये सोचता था कि सरकार है सोनिया गांधी की, उस वक्त पे शायद ना करते हो टीवी चैनल, दबाव में हो कोई। सरकार बदलने के बाद भी जो कुकर्म सामने आते रहे हैं कांग्रेस के, उस पर भी कभी सोनिया का नाम आज तक नहीं आया। नहीं, और कल कैसे चुप हो गए हैं कांग्रेस के सारे प्रवक्ता। सोनिया का नाम आते ही ये पता नहीं किधर खिसक गए। कल तक तो ऐसा उद्यम मचा रहे थे हर चैनल पे और अचानक गायब हो गए। हाँ, तो ये मैंने जब ट्वीट किया तो जो रिस्पांस मुझे मिला है उसमें था कि ये तो भारत माता है जी, ये तो इस देश की माता है, ये इटालियन भारत माता है, वगैरह वगैरह। हाँ, तो लोगों को, जो आम आदमी है, उसको तो वो उसको ऐसा लगने लगा है शायद कि गड़बड़ है।
लेकिन हम जो दिल्ली के मीडिया वाले हैं, बल्कि कितने आर्टिकल छपे हैं, कुछ भी नहीं, कुछ कहीं नहीं है, पेपर में भी कहीं नहीं है, पेपर में भी नहीं है। सोशल मीडिया पे थोड़ा बहुत देखने को मिला है, कुछ ट्वीट हुए हैं सोनिया गांधी को लेकर भी, सोनिया ललित गेट, सोनिया ललित डील, लेकिन न्यूज़पेपर में, टीवी चैनल में कहीं कुछ नहीं है। हाँ, अच्छा, तो कुछ तो ये चाय का असर है, पता नहीं ये चाय में क्या मिला के पिलाती थी लेकिन वो बड़ा लंबा असर रहता है जी। लेकिन कुछ डर भी है जी। अच्छा, मैं ज्यादा आपको तफसील में नहीं बता सकती हूँ, लेकिन क्योंकि मैंने मुखालफत की है सोनिया की जी, आपको अंदाजा ही नहीं होगा कि इन्होंने मेरे साथ क्या किया है। हाँ, मेरी जो अगली किताब आएगी ना, उसमें थोड़ा बहुत उसमें मैंने जिक्र किया है, क्योंकि ये जो इंदिरा गांधी के तरीके थे, अब ये इमरजेंसी का वो हमने अभी वो मनाया है एनिवर्सरी, तो इंदिरा गांधी जिस तरह अपने विरोधियों के साथ बर्ताव करती थी ना, सोनिया गांधी इंदिरा गांधी से आगे है 2 कदम। ओहो। इंदिरा गांधी टैक्स रेट वगैरह करा के खत्म कर देती थी मामला, जी, जी। और ये माफीनामे वगैरह जो विपक्ष के नेता थे उनसे ले लिए थे। सोनिया गांधी 2 कदम आगे हैं, मैं सोच समझ के ये कह रही हूँ। तो कुछ डर भी है। क्या कुछ छोटा मोटा कोई किस्सा तो बताइए, क्या हुआ था? ज्यादा नहीं मैं नहीं बता सकती हूँ ना यही तो मेरी मुश्किल है। किताब कब आएगी? लेकिन सिर्फ दुश्मनी सिर्फ मेरे साथ नहीं बोली है, यानी कि मेरे आसपास के भी जो लोग हैं जी, उनके भी, और यानी कि अगर छोटी मोटी चीज भी आपने करवानी हो उसमें ये रुकावट डाल देती हैं। तो नहीं, मैं जिक्र आगे नहीं कुछ कह सकती, दुश्मनी, आप किताब का इंतजार जी करें। जी, दुश्मनी अगर होती है तो शिद्दत से निभाती हैं फिर सोनिया गांधी। हाँ, किताब मोहब्बत से निभाती है दुश्मनी, प्यार से। और कब तक आएगी किताब? उम्मीद तो है कि अगले साल तक आएगी। 1 साल इंतजार होगा अब इस चीज का क्योंकि दरबार में जो खुलासे हुए थे और जो बातें आई थी, दरबार में कुछ भी नहीं है, आगे आगे देखिए होता है क्या। ओहो, फिर तो मैंने भी बड़े मोहब्बत से लिखी है किताब। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो इसका तो जबरदस्त तरीके से इंतजार रहेगा। जिस तरीके से हम बात ही कर रहे थे, क्या बिका हुआ मीडिया जो हम बोल देते हैं आजकल लोग कि मीडिया बिक चुका है? अरे भाई, खरीदने की क्या जरूरत है जब एक प्याली चाय काफी हो। जी, तो क्या प्याली के साथ ये लोग बहुत बनाते हैं, जो टीवी एंकर हैं वो तो इतना पैसा बनाते हैं आजकल कि जितना बिजनेसमैन भी नहीं शायद बनाते होंगे। तो ऐसी कोई इनको जरूरत नहीं है पैसों की। इनको वो जो बहुत ही जो सबसे ज्यादा नशा होता है राजनीतिक शक्ति का, उसके पास बनराने की जब इजाजत मिलती है तो वो उनके लिए काफी है, पैसों की जरूरत नहीं है, ये बिका हुआ मीडिया नहीं है। जी, एक बड़े शर्म की बात थी मैम, कल डिजिटल इंडिया लॉन्च हुआ था, करीब 20 लाख नौकरियां उससे मिलेंगी। और भारत की एक किस्म से डिजिटल में जो पकड़ है पूरे विश्व में, उसको एक नया आयाम मिलेगा, शुरू हुआ है उसमें। 4.5 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट होने की उम्मीद है। उसका कहीं जिक्र नहीं था, लेकिन वसुंधरा राजे का महल हो या फिर ट्वीट हो, आज सुधांशु मित्तल पे उन्होंने ट्वीट है, तो सुधांशु मित्तल बहुत जरूरी इंपॉर्टेंट हो जाएगा, जिसको कि शायद ही मीडिया जानता, अगर देखें तो इतना बड़ा नेता नहीं है, लेकिन वो जरूरी हो जाएगा। लेकिन डिजिटल इंडिया का जो कॉन्सेप्ट था, जो लॉन्चिंग है उसकी 7 दिन जो चलेगा, वो जरूरी नहीं है मीडिया के लिए। तो शर्म आ रही है इस तरीके की चीज सोचकर। वाकई, लेकिन कुछ गलती मोदी सरकार की भी है। जैसे वो भी चाय पिलाना शुरू करा देना जी। अच्छा, ये कम से कम जो खास इनके जो प्रोग्राम है, जो इनकी खास योजनाएं हैं, जैसे स्मार्ट सिटी ले लो या ये डिजिटल इंडिया वाला जो है, तो ये अगर वो चाय पे बुलाए लोगों को और उनको समझाएं कि अहमियत क्या है इन योजनाओं की। जो पिछली सरकार, क्योंकि कांग्रेस तो बहुत पुरानी है ना इन चीजों में, जी,
कांग्रेस समझती है कि मीडिया वालों का दिल कैसे जीता जाता है। ये लोग अभी तक ना समझे हैं और ना अभी तक समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो मीडिया पहले से मोदी को पसंद नहीं करता आया है, पहले से खास विरोध रहा है मीडिया का मोदी के खिलाफ। तो अब वो रिश्ता, अगर उसमें वो मिठास लानी है, अगर रिश्ते में बदलाव लाना है, कुछ सरकार को भी करना होगा। बिल्कुल, क्योंकि कुछ एंकर तो ऐसे हैं जिनको 2002 के बाद गिनती नहीं आती है, अब उसके आगे बढ़ ही नहीं पाते हैं वो, चाहे कुछ भी नहीं। हो। और किसी और दंगे का जिक्र करो इनके सामने वो कुछ तो ये नहीं, भड़क जाते हैं क्योंकि इनके लिए तो सिर्फ एक ही दंगा हुआ है ना पूरे वो भारत के इतिहास में, और वो 2002 में हुआ था। ये तो गुजरात में जो हुए हैं उनको भी याद करने को तैयार नहीं। जो पुराने दंगे हुए थे गुजरात में 2002 से पहले, उसमें कहीं ज्यादा लोग मरे थे। बिल्कुल। जो ये 89 वाला था या शायद 65 वाला, जिसमें 5000 मुसलमान मरे। आज तक नहीं सुना। और 200 दिन का कर्फ्यू रहा है। जी, ये पहली बार, सच में पहली बार सुन रहा हूँ, क्योंकि पढ़ नहीं पाया मैं, क्योंकि मीडिया में आता नहीं है, और आज आपने बताया मुझे। इतना पुरानी नहीं, ये आप जफर सरेश वाला को बुलाओ अपने शो में जी, और उनसे बात करो ये गुजरात के दंगों के बारे में। और हम जब बात कर, हमें पता नहीं अजीब किस्म का, हमको एक अजीब किस्म की बीमारी है कि हम इतिहास को पीछे रख के, यानी इतिहास को बैकग्राउंड में रख के कभी बात नहीं करते हैं इस देश में। बिल्कुल, दंगे हो जाते हैं, उनके बाद क्या हुआ उसका जिक्र नहीं है, लेकिन एक दंगा है जो चला आ रहा है और चलता रहेगा, मुझे लग रहा है अभी आगे आने वाले टाइम में भी। नहीं तो मुजफ्फरनगर में आज भी झोपड़ियों में लोग मर रहे हैं बाहर। अब ठंड आएगी, बारिश आएगी, कोई उनका लेना देना नहीं है, तो भूल जाती है। क्योंकि अभी वो मोदी को अटैक कर रहे हैं ना दूसरे तरीकों से। तो ये सब नहीं होता तो मोदी के नाम लगता, ये भी दंगा। जी बिल्कुल लगता। पूरा ये प्रकरण जो है, ये ललित मोदी कांड जो है, ललित मोदी एक मतलब पूरी मीडिया को अपनी उंगलियों पे नचा रहा है अभी बैठ के ट्विटर के जरिए। इस पूरे प्रकरण में आप क्या देखती हैं, कितना अहमियत रखता है ये, और जिस तरीके का बवाल 15 दिन से चल रहा है, खासकर मैंने तो अपने कॉलम में लिखा है कि इसने तो बहुत बड़ी सेवा की है इस देश की। किस तरह से? क्योंकि जो हमारी जो जांच संस्थाएं हैं, जो वो नहीं निकाल पाई हैं वो डिटेल्स, इसने वो ट्विटर पे डाल दिए, दस्तावेज डाल दिए हैं जी, जिनके नाम है। इतने लोगों का इसने वो पर्दाफाश किया है, इसको तो अवार्ड मिलना चाहिए। ये विसल ब्लोअर है। हाँ, और एक चीज और, जो भी इससे 20 साल पहले भी मिला है, कोई तस्वीर आ जाए तो वो गुनहगार हो जाता है। ये भी बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। जी। कुल मिलाकर ये मुद्दा जो है मीडिया चलाती रहेगी, मुझे लग रहा है कि ये, क्योंकि सास भी कभी बहू एक सीरियल आता था। अब नहीं चलाएगी जी, अब ललित गेट खत्म हो जाएगा, क्योंकि अब सोनिया गांधी के दरवाजे तक पहुंच गया है ना। अब कैसे चलेगा? तो उस दरवाजे पे चाय पी के वापिस आ जाएगा, कुछ और कहीं पकड़ लेगा इधर उधर। चाय मिल जाएगी दरवाजे पे। यकीन मानो कि ये जो सोनिया के बारे में इसने ललित ने कहा है ना, यकीनन सच होगा। मालूम क्यों? क्योंकि जो बहन है इसकी वहां पे बैठी हुई, जो इसके घर में, और बसानो में है इसका घर, सोनिया मैका। तो वहां पे जो लोग गए हैं इसकी बहन की दुकान में, क्योंकि ये तो बहुत ही हम्बल फैमिली से आती है ना जी, तो बहन की अब दुकान इतनी आलीशान है, उसमें सारे जितने भी एंटीक वगैरह हैं वो सब अपने इस गरीब भारत देश से आते हैं। पर उसका कौन जिक्र करेगा? तो ये जो मैं जब कर रही हूँ तो समझ गया जी। वैसे मनमोहन सिंह को जो गिफ्ट मिले थे, इसका मतलब वो वहां लंदन में मिलेंगे हमें लेने हो तो, एंटीक चीजें, हो सकता है। खैर ज्यादा ना जिक्र करो, वो तुमको भी पकड़ लेंगे। चलिए जी, बहुत बहुत धन्यवाद मैम शो में आने के लिए। और वाकई में क्या शाम को आज देखें टीवी पे कोई सोनिया गांधी का राग भी अलापता या नहीं, जिस तरीके से उनके नाम आए हैं मोदी ललित गेट में, क्या किसी चैनल पर सोनिया गांधी के बारे में कुछ सुनेंगे? जरूर ट्वीट कीजिएगा, बताइएगा। मैं वन इंडिया पॉडकास्ट में फिलहाल इतना ही।